हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग रसायन विज्ञान के दूसरा चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यौगिक। क्या पढ़ेंगे? यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार ये पूछ लिया गया है, आप इसको अच्छे से जानिए यौगिक होता क्या है। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, क्या होना चाहिए वहाँ पर, रासायनिक संयोग से बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे जल। जल क्या है? जल एक यौगिक है। H2O क्या है? एक यौगिक है, क्योंकि इसमें दो तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात है 1:8 है। तो जब निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्व, दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्वों के परमाणु क्या हो, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, इनके बीच जो क्रिया होता है, कौन सी क्रिया होता है? रासायनिक क्रिया होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जो आपस में रासायनिक क्रिया करके ही जल का निर्माण करते हैं। और इनका जो अनुपात हमेशा क्या रहता है? 1:8 होता है। चाहे कहीं का भी जल हो, पोखरे का जल हो, नल का जल हो, समुद्र का जल हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है हमेशा निश्चित रहता है। तो जब निश्चित अनुपात होता है तो हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। फिर नमक को NaCl, ये भी क्या है कि यौगिक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये यौगिक है। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो निश्चित है। तो जहाँ भी तत्वों के परमाणु जो क्या हो, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से, कौन सा संयोग होना चाहिए? रासायनिक क्रिया यानी रासायनिक संयोग से बनते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? यौगिक कंपाउंड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है मिश्रण। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिश्रण किसे कहते हैं। तो अगर यौगिक आपको याद है तो फिर मिश्रण को याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसको आपको करना क्या है, उसी का ठीक उल्टा करना। मिश्रण इसी को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। अशुद्ध अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर जो आपका मटेरियल है। तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? तो ठीक इसका उल्टा बस। तो उसमें क्या था? निश्चित अनुपात था, इसमें क्या था? अनिश्चित अनुपात हो जाएगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या इसमें रहेंगे? पदार्थ। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों क्या करते हैं? अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि आपने जल ले लिया, वाटर ले लिया H2O, और इसमें चीनी मिला दिया, तो जो ये मिश्रण बन रहा है इसका नाम है, बनेगा जो मिश्रण को क्या रखेंगे? शरबत रखेंगे। अब यह जो एक मिश्रण है आपका यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जल है और चीनी, उसका अनुपात निश्चित नहीं है। कम हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा तो ये कम हो सकता है। तो इनका निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है। रासायनिक संयोग भी नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या है? मिश्रण है। नमक और जल से घुले वो भी क्या है? आपका मिश्रण है। क्लियर? तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है? क्या होते हैं? अनिश्चित अनुपात में संयोग होते हैं। अब इनके जो भी क्या होते हैं, जो अवयवी होते हैं यानी कण होते हैं, जो भी दो भाग हैं, तीन भाग से मिलकर बना है, तो इनके अवयवों को हम क्या कर सकते हैं? भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें चीनी है, पानी है, हमने गर्म कर दिया इसको, तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, इसमें चीनी बैठ जाएगा। तो इस तरीके से इन्हें भौतिक विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पृथक यानी अलग कर सकते हैं, जबकि इनको भौतिक विधि द्वारा हम पृथक या अलग नहीं कर सकते हैं। अब आता है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के कितने प्रकार हैं? तो मिश्रण के दो प्रकार हैं। पहला क्या है? समांगी। क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब, अब नाम से स्पष्ट है, समांगी यानी समान है, अंगी यानी उसका अंग, यानी जो आपका मिश्रण बना है उसमें जो मिश्रण के जो अंग हैं, जो अवयव हैं, उनका क्या होता है? समान होता है। तो वे मिश्रण जिसमें अवयवी कण या अवयवों का मात्रा या उनका जो भौतिक गुण होता है, दोनों का क्या होता है? समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नहीं समझे? कहने का मतलब कि समांगी मिश्रण समान है अंगी,
यानी उसमें जो भी अवयवी कण हैं उनके भौतिक गुण जो होंगे, उनकी जो संरचना होती है वो एक समान होती है। जैसे कहने का मतलब ये है, आपने अभी जल और चीनी को मिलाया था, तो इसमें जब भी ये विलयन बनेगा आपका, ये बनेगा क्या, मिश्रण बनेगा, तो इसमें जो आपका चीनी है और पानी की जो मात्रा घुल गया है, तो उसको आप पृथक नहीं कर सकते, समान अंग हो गया। दोनों क्या हो गए, द्रव अवस्था में ही आ गए, दोनों का जो अंग है समान अंग हो गया। पानी भी द्रव अवस्था में, चीनी भी घुल गया, द्रव अवस्था में हो गया, तो वो क्या हो गए, समांगी हो गए। क्यों, अब इसको कहीं से भी निकालेंगे तो फिर उसको अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं होगा, नहीं देख सकते हैं, तो क्या है, समांगी है। समांगी सर क्लियर हो गया। यानी इसमें जो हमारे कण होते हैं उनका क्या होता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो होते हैं समान हो जाते हैं, एक अंग में हो जाते हैं। तो अगला है विषमांगी। अगला क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ठीक समांगी का क्या होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। समांगी में क्या होता है, समांगी में जो भी हमारे क्या होते हैं, अवयव होते हैं, जो कण होते हैं उसमें, वो क्या होते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, उनके भौतिक रासायनिक गुण एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन विषमांगी में क्या होते हैं, ये जो आपके विलयन होते हैं या मिश्रण होते हैं, इसमें जो भी हमारे अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से डिफर होते हैं, उनको हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, जबकि समांगी मिश्रण को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कहीं से भी निकालेंगे तो हम पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसा इसका समान विषमांगी लेंगे तो जल ले लीजिए और जल में क्या मिला दीजिए, आप रेत बालू मिला दीजिए, तो उसमें जो दो लेयर बन जाएगा, पानी का अलग और चीनी का सॉरी रेत का अलग, तो उसको हम देख सकते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण होगा। क्योंकि उसमें विषमांगी यानी विष मतलब भिन्न भिन्न है, और अंगी मतलब उसका जो भी अंग यानी विलयन जो बना या जो मिश्रण बना है उसमें जो भी अंग है, जो भी भाग लिए हुए हैं, उनका जो है क्या होता है, भिन्न भिन्न अवस्था होती है, भिन्न भिन्न, कोई द्रव है तो कोई क्या रहेगा, उसमें ठोस रहेगा। तो इसे भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, इनको जो है भौतिक विधि द्वारा अलग भी करते हैं, इनको भी कर सकते हैं भौतिक विधि द्वारा, लेकिन जो हम यौगिक लेते हैं उनको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो समांगी विषमांगी जो है समझ में आ गया होगा आपको। समांगी आपको क्या रखना है, समान है अंग, इसका मतलब क्या, जो भी आपका ये मिश्रण बना है उसमें जो भी अवयव आए हैं उनका जो अवस्था होती है वो क्या होती है, समान हो जाती है। यानी हमने शरबत बनाया तो चीनी और उसमें पानी का जो अवस्था हो गया दोनों क्या गया, एक जैसा हो गया। तो समांगी अभिसमांगी में जो हमारे अवयव हैं यानी जो मिश्रण बना उसमें जो भाग लिए हैं वो क्या होते हैं, विषम होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके कारण हम क्या करते हैं, उनको प्रेरणा की आंखों से देख भी सकते हैं और आसानी से पृथक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समांगी विषमांगी आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, ये आपके लिए होमवर्क है। मिश्रण तथा क्या है, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, कम से कम 5 अंतर लिखना है, ठीक है। यौगिक में अंतर लिखना है 5। आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा और 5-5 लिख दीजिएगा। इसको हम देख ही रहे हैं कि इनका अनिश्चित अनुपात होता है, इसका निश्चित अनुपात होता है। इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। फिर मिश्रण क्या होता है, मिश्रण को आप देखे हैं कि मिश्रण में जो भी हमारे कण हैं वो क्या होते हैं, समान भी हो सकते हैं, विषमान भी हो सकते हैं, विषमांगी भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो होता है वो हमेशा क्या होता है, समांगी होता है, ये विषमांगी नहीं होते हैं। इस तरीके से आप पॉइंट बनाकर जो ऊपर हमने बताया उसी को पॉइंट कर करके आप ले लेंगे, आप 5 पॉइंट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट डे कल जो है आपको ये होमवर्क चेक कराना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। धन्यवाद।